बर्फीला, ठंडा, कठोर रेगिस्तान, ऊंचे पर्वत और कभी न खत्म होने वाली बहती नदियाँ। ये है लद्दाख, जहाँ जाना सबकी चाहत से ज़्यादा एक फितूर है। ये है भारत का सबसे ऊंचा प्लेटू। यहाँ की हर जगह का है अपना इतिहास और एक अपनी कहानी। आइए इन जगहों की कहानियों को सुनिए हमारे साथ। यहाँ हमारी लद्दाख की कहानी। ये देखो, यहाँ इसने भी जाम कर दिया है। सारी गाड़ी है, चल रही है। इधर तो बहुत लंबा लाइन लगा है ट्रक का। कारगिल, वेलकम टू कारगिल। वी आर एट कारगिल नाउ। सो फाइनली हम पहुंचे कारगिल। कारगिल में आते हैं। यहाँ पे हमें रोक दिया गया है, चेकिंग हो रही है, कुछ शायद पेपर्स दिखाने हैं। अभी वो आएंगे तो अब देखते हैं क्या बोला उन्हें। और ये कारगिल एंट्री पॉइंट है और सबकी चेकिंग हो रही है, पेपर्स वगैरह चेक हो रहे हैं शायद। उसके बाद हम यहाँ से अंदर जाएंगे। क्या हुआ? हो गया, एंट्री कर लिए। एंट्री करना था? हाँ बस, चलो। कितना पैसा था? कुछ नहीं, 0। चलो। अच्छा, बस एंट्री करना हाँ, था। बैठो बैठो। हम कारगिल एंट्री से यहाँ अंदर घुस गए हैं और आपको जोजिला में आते वक्त ना सोनमार्ग में शॉप्स थे, लेकिन जोजिला में आपको कहीं भी वॉशरूम नहीं मिलते हैं। बट ये कारगिल एंट्री होती है। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाले में ना वॉशरूम है, तो आप यहाँ पे वॉशरूम यूज कर सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं। कारगिल में है पेट्रोल पंप है। अच्छा, ये देखिए, ये कारगिल में भी पेट्रोल पंप है। हमने जो एंट्री किया ना, ये फर्स्ट पेट्रोल पंप दिखा अभी हमें, तो हम यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं। यहाँ पे 102 रुपये है पेट्रोल का प्राइस। और आज का हमारा नेक्सन का एवरेज है जोजिला पास का 11.3। ट्रैफिक में ख़राब हुआ था श्रीनगर में, बट जोजिला पास के भी जो रोड्स है ना, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है। बाकी तो हम आराम से आ गए थे बिकॉज वन वे ट्रैफिक है। एंड पेट्रोल पंप भरा के आगे अगर और पेट्रोल पंप होगा तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूँगी। अभी हम लोग कारगिल पहुँचे नहीं है वैसे। कारगिल पहुँचने में आई थिंक अभी 2 घंटा है और ले यहाँ से 6 घंटा है। तो हम देखते हैं कहाँ रुकेंगे। हमारा ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं है, या तो कारगिल में या द्रास में या ले में रुकेंगे। और एक चीज़ और, पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे है, लेकिन गूगल पे करने के लिए आपके पास जम्मू का सिम कार्ड होना चाहिए, बिकॉज बाहर के सिम कार्ड यहाँ पे नहीं चलते हैं। तो आप जब श्रीनगर घुसते हैं तभी सिम कार्ड ले लें, या हम देखते हैं ले में मिलता है कि नहीं, तो हम ले में लेंगे। एंड प्लस आई थिंक क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो POS यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, तो क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है। तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई है अभी यहाँ, तो मुझे दिख रहा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हमने ना अभी पूछा कि आगे पेट्रोल पंप है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि 3-4 पेट्रोल पंप है ना। सो अगर आप ये वाले रास्ते से आते हो तो कोई टेंशन नहीं है पेट्रोल का। टिल्ले, नुब्रा में भी है, और मनाली वाले रास्ते से थोड़ा टेंशन आता है, अदरवाइज इधर से नहीं। इधर पेट्रोल पंप खुल चुके हैं 3-4। नेचुरल कार्स पाके इधर पहुंच गए हैं और हम भी सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ पे गाड़ी धो लेते हैं, बिकॉज बहुत धूल उड़ा था। इस तरफ साफ नहीं हुआ भाई, इधर झगड़ा हो गया भाई, झगड़ा हो रहा है इधर गाड़ी नहलाने के लिए। हमारा हो गया है। सो ये हम लोग द्रास में आ चुके हैं। ये कारगिल जहाँ से हमने एंट्री किया था वहाँ से तो पास में ही है। तो अभी हम लोग है ना, ये कारगिल से पहले ही आता है।
लोग अभी टुवर्ड्स कारगिल जा रहे हैं। हमने पहले सोचा था लेट हो जाएगा तो द्रास में रुकेंगे, क्योंकि हमें लगा कारगिल के बाद आता है, बट ये पहले ही आता है, तो यहाँ पे हम नहीं रुक रहे हैं। एंड द्रास जो है ना, वो दुनिया का सेकेंड कोल्डेस्ट रीजन है। और यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है एज लो एज -60 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं यहाँ कितना ठंड हो सकता है। एक चीज़ और है, यहाँ पे द्रास में ही ना 2 पॉइंट्स हैं, 4875 एंड 5180 शायद, जहाँ पे कारगिल की लड़ाई हुई थी और कैप्टन बत्रा ने अपनी जान दी थी अपने देश के लिए, शहीद हुए थे वो। तो उसमें से एक पॉइंट को बत्रा टॉप भी कहा जाता है, और वो द्रास में ही है वो 2 पॉइंट्स। एंड वो कारगिल के टाइम का ही है, एंड उनकी बहादुरी के लिए ही एक्चुअली में उसे कारगिल वॉर से बोला जाता है, बिकॉज इस एरिया का नाम कारगिल है, बट एक्चुअली में उसका नाम जो है वो है ऑपरेशन विजय। उस वॉर को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, और उनका कैप्टन बत्रा के नाम से ही इसका ऑपरेशन का, वॉर का जो नाम है दिया गया था, उनको सम्मानित करने के लिए। यहाँ पे टॉप बत्रा ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई टॉप्स हैं, जैसे एक शायद है, मैंने सुना है कैप्टन हनीफ थे, उन्होंने भी कारगिल वॉर में अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे वो अपने देश के लिए, उनके नाम पे भी एक टॉप है। और भी ऐसे कुछ टॉप्स हैं। कारगिल वॉर को आप सिर्फ घूमेंगे ही नहीं, उसको फील कर पाएंगे, और कारगिल आप जाते हैं तो उसको फील करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो वहाँ सिर्फ जाके घूमने से मतलब नहीं है, वहाँ क्या है, क्यों है, कैसे है, उसे जानना और महसूस करना भी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे देखो इसकी पार्किंग है, और पार्किंग चार्ज है 30 रुपया। अंदर आपको कुछ अलाउड नहीं है एक्सेप्ट पर्स, तो बैग वैग मत ले जाना अंदर। वी कैन ब्रिंग योर कैमरा एंड ऑल, चलेगा वो। चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये हम आ गए हैं कारगिल वॉर में। नहीं, उधर नहीं जा रही हूँ। और वो सामने में जो दिख रहा है ना आपको, वो टाइगर हिल है, एंड वो राइनो हॉर्न हिल है, एंड उसके नीचे में ना बत्रा टॉप था 4875, और जहाँ पे उनकी मतलब वो शहीद हुए थे वो था। और मुझे टाइगर हिल ही देखना था, और वो वहाँ मिल गया मुझे। आई थिंक हम जहाँ से आए हैं ना, द्रास से, वहाँ से मिलता है उसका व्यू। वो टाइगर हिल देखा। और यहाँ पे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका अटायर प्रॉपर होना चाहिए, आप शॉर्ट्स एंड स्नीकर्स में नहीं आ सकते, वो एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है वॉर मेमोरियल के लिए। आप यूनिफॉर्म में जो सैनिक हैं उनको नहीं शूट कर सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, एंड यहाँ की चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं। सो इन बातों का ध्यान रखें। मेजर विक्रम गुप्ता। हाँ, और ये अब हम जा रहे हैं सीधा अंदर। और ये जो ट्रैक्स है उस पे चलना है, हाँ, जाना नहीं है। ये जो लाइनिंग्स बने, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है, अलाउड नहीं है। जाना ही नहीं बोल के भी। हाँ, वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्लीज़ फॉलो करें। मैंने देखा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर लोग उसे मतलब डिसरिस्पेक्टफुली फॉलो नहीं करते। और जो भी अंदर जो ऐसे रूम्स हैं मेमोरियल वगैरह, हाँ, अंदर की तरफ वहाँ पे मत लो वीडियोस अलाउड नहीं है। सच में, मतलब वहाँ पे लड़ाई होना सोचो कैसा रहेगा। हाँ, वही टाइगर हिल सोचो, वहाँ पे ऊपर चढ़ना, भाई वहाँ पे चढ़े होंगे, भाई कैसे चढ़े होंगे सच में। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC का उल्लंघन किया और इंडियन टेरिटरी मोस्टली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठ की। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया।
कई सैनिकों के मारे जाने से और इंटरनेशनल आइसोलेशन के डर से पाकिस्तानी फोर्सेस ने उल्टे पैर भागना शुरू कर दिया। शुरू में तो पाकिस्तान ने कैजुअलिटीज को एक्नॉलेज तक नहीं किया, अपने ही सैनिकों की लाशों को अस्वीकार कर दिया। इससे पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर गया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी और शर्मनाक हार थी। 26 जुलाई को हर साल हम इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, हमारे कारगिल वॉर के हीरोज के सम्मान में। कारगिल वॉर टाइगर हिल और उसके आसपास हुई थी। यहीं से इंडियन आर्मी ने खदेड़ा था पाकिस्तान आर्मी को। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र मिला है कारगिल वॉर के लिए। उन्हें 17 गोलियां लगी थी टाइगर हिल पे लड़ते हुए। बलवान सिंह पंगल जी को भी महावीर चक्र मिला था। आपने शेरशाह मूवी तो देखी होगी, वो भी कारगिल वॉर पे ही थी, लेकिन वो द्रास एरिया की तरफ का वॉर था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कैप्चर किया था पॉइंट्स 5140 और 4875। ये इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं द्रास सेक्टर में। लड़ते लड़ते जान गंवाई, उनके साथी को गोली लगी थी जिसे बचाने के लिए उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है, उससे सम्मानित किया गया है। कारगिल वॉर का असली नाम ऑपरेशन विजय उन्हीं के नाम पे रखा गया है। कारगिल वॉर मेमोरियल का ये व्यू है पूरा, बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत अच्छी जगह है ये। आप यहाँ पे सोचिए, लोग हमारे जो जवान है कितना हमारे देश के लिए अपनी करते सेक्रीफाइस, खुद लड़ाई करते हैं और हमें रखते हैं सुरक्षित, तो उनके एक सैल्यूट बनता है। सो हमने घूम लिया है, अब बस उधर जाना बाकी है। और हमारे पीछे ना मेमोरियल था, अंदर सारी फोटोज थी, कैसे लड़े हैं नहीं लड़े वो सब कुछ था, हमने देखा। और सच में सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। अंदर सारा प्रूफ है कि वो जो पकड़ा था, लाशें पड़ी थी, हाँ, उनका करेंसी था, आईडी कार्ड था, सब फोटो लगाया। जो मना करते थे ना कि हमारी आर्मी नहीं कैप्चर, बट हम लोगों ने उनको, मतलब हमारी आर्मी ने उनको दफनाया, सब कुछ किया। हाँ, और हमारी आर्मी सच में महान है। हाँ, बहुत जज्बे का काम है ऊपर चढ़ के लड़ना। हाँ, आप देख सकते हो हवा यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे, हाँ, हम लोग आते हैं, लोग डाइमॉक्स खाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं, तब जाके यहाँ पे घूमते हैं 2-4 दिन, एक हफ्ता। वो सोचो लड़ाई किया, पूरा सामान उठा के। हमारी आर्मी यहाँ पे कंटिन्यूस लड़ाई करती है, सामान वामान लेके। अभी वो राइफल का कितना वेट था उसके, वो बोलते हैं ना पूरा जो सामान होता है, जो उसमें बम वगैरह होता है, उठा जाना ऊपर, वो सब आसान काम नहीं है। सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए ज़िंदगी भर का। और ये मेमोरियल सबका बना है। यहाँ पे रात में आई थिंक कैंडल्स जलती हैं, बहुत सुंदर लगता है। और वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे आपको 10 मिनट का बताएंगे मूवी। हाँ, वहाँ पे मूवी भी है, जो स्टोरी हमने बताया था आपको, वही मूवी में आपको बताएंगे। और अभी ये सब वीडियो उसमें अलाउड नहीं वीडियो। हाँ, और वहाँ पे सूवेनियर है एंट्री के जस्ट बगल में, तो हम देखते हैं कुछ। सो कारगिल में ATM भी है, सो आप यहाँ पे कैश निकाल सकते हो। इसके बाद लेह में मिलेगा आपको। ये रहा टाइगर हिल क्लोजअप, ये वाला टाइगर हिल है, एंड उसके साइड वाला राइनो हॉर्न, और उसके नीचे वाले पार्ट में ना वो पॉइंट 4875 बत्रा टॉप वो है। तो ये हम यहाँ खाना खा रहे हैं कारगिल के पास। सो हम कारगिल के यहाँ से निकल रहे हैं, खाना पीना खा लिया हमने, दाल चावल, अच्छा प्लेस था ये बहुत। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेह फ्रॉम कारगिल, जो दिखा रहे हैं 5.5 घंटा 271 किलोमीटर्स। एंड हमने पूछा यहाँ पे, तो बोला रास्ता सब लेह तक है ना, पूरा अच्छा रास्ता है, तो निकल सकते हैं। कहाँ जगह है? यहाँ पे जगह ही नहीं है। नुकसान तो पड़ेगा ना। अरे सर, कोई नुकसान नहीं है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। हम लग जाए फिर से ट्रैफिक जाम हो गया ना सर, ये हट ही नहीं रहे सर, ये हट ही नहीं रहे ना, हम नहीं दे रहे। ये आपका धंधा है क्या नुकसान लेने का? अरे सर, आपका हट नहीं, पार्टी नहीं से पूछे। जबरदस्ती पैसा मांग रहा है, उसको पैसा चाहिए, पीछे करने को बोला तब सुनाई नहीं पड़ा उसको।